और इकट्ठे हुए थे, मैं आप सब लोगों का अपने दिल से, अपने तहे दिल से मेरे को यहाँ आके उन्होंने आमंत्रित किया है और मेरे को इस सम्मान प्राप्त देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आप लोगों के लिए इस सुखी जीवन के लिए कामना भी करता हूँ। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ नेवी के बारे में। 1971 में जो भी हुआ है उसमें मेरा भी काफ़ी योगदान रहा है। मैं कमांडर कैप्टन मुल्ला साहब ने जब समाधि ली थी, सिंह हो गया था, उसमें मैं भी उनके पास पहले काम कर चुका था। तो मिसेज मुल्ला मेरे को जानती थी, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था। जो डिसीज्ड हो गए थे, जो सीरियस बलिदान दे चुके थे, उनके फैमिली को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उनको एक ब्लॉक अलॉट किया गया था हॉलीडे कैंप में। पहला बिल्डिंग उनको अलॉट की गई थी और मेरे को कैप्टन सैमुअल साहब ने स्पेशली कहा कि मुल्ला जी आप मतलब यहाँ क्यों था, बोला आप मिसेज मुल्ला जी आपको बुला रही हैं और वो कह रही हैं कि उनको मेरे पास भेजिए और मेरे साथ वो इनके सेटलमेंट, इनके रिहेबिलिटेशन में, इनकी सब चीज़ फैसिलिटीज देने के लिए उनको मेरे साथ अटैच कर दीजिए। तो मुझे हॉलीडे कैंप में भेजा गया। वहाँ पर एक ऑफिस खोला गया। मिसेज मुल्ला ने अपने पति का जो बलिदान हुआ था उसको सब भुला करके रात दिन लोगों की, जो लेडीज थी, जो विवाह हो गई थी, वीर नारी, उनके बच्चों को सेटल करने के लिए, उनको सारी फैसिलिटीज देने के लिए रात दिन वो लगातार काम करती रही। मैं भी उनके साथ जुड़ा रहा। उसके अलावा 1961 में गोवा डायमंड ड्यू दादा वेली का ऑपरेशन हुआ था। मैं शायद हल्द्वानी से और कुमाऊं से शायद एकमात्र आदमी हूँ, एक्स वेटरन, जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और 1961 में मेरे को स्पेशली कैप्टन सैमुअल साहब ने भेजा था आइनस राजपूत में और उन्होंने कहा था कि मगना जी कैप्टन माथुर साहब आपके लिए बुला रहे हैं और मेरे को रात को 10 बजे कैंटीन से बुला करके 1 घंटे का टाइम दिया था और 11 बजे मेरे लिए बोट तैयार थी और 12 बजे बोट ने शिप में सेल करना था। तो मैं उसमें भेजा गया था, मैं उसमें रहा। फिर ड्यू में हमारा शिप स्टेशन हुआ, उसमें मैं प्लाटून कमांडर बन करके 4 दिन डायमंड ड्यू में लैंडिंग फोर्स में काम किया हूँ और उसके लिए मेरे को गोवा क्लास मिला हुआ है। उसके अलावा 62 चाइनीज वार, 65 पाकिस्तान वार, 71 इंडियन पाकिस्तान वार, ये सब मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसके लिए मेरे को ऑल टुगेदर 6 मेडल मिले हुए हैं मेरे को। अब आप बोलेंगे मेडल कहाँ हैं, तो मेडल तो मिले हैं कहाँ मुझे। मैंने 73 में 18 साल की नौकरी के बाद मैं रिटायर हुआ था और
31 तारीख को मेरा रिटायरमेंट हुआ था और 1 तारीख को मैंने इफ़को ज्वाइन किया था। मेरे को नेवी की तरफ से इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, जो एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सेक्टर फैक्ट्री है, उस समय एक ही थी, कलोल में थी, अहमदाबाद में जो थी तक, और उसके बाद अब 3 फैक्ट्रियां हैं, एक कांडला में है, एक बरेली में आंवला में है और एक फूलपुर उड़ीसा में है। फूलपुर 3 फैक्ट्री। इलाहाबाद तो दूध मुझे ओमान में आपको विदेश में अफसर वहाँ पर ज्वाइन कराया गया, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी थी और उसमें सारे फॉरेनर्स थे जो काम कर रहे थे, जो इंडस्ट्री को कंपनी को जो इंस्टॉल करना था, फैक्ट्री बनानी थी। तो उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जो कि काफ़ी घूमा हुआ हो और देश विदेश घूमा हुआ हो और इंग्लिश का अच्छी उसकी नॉलेज हो। तो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद होते 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 एट द एज ऑफ 60 years 1958 में मैंने रिटायरमेंट लिया और मैं उसके बाद 7 तारीख को रिटायरमेंट हुआ था मेरा, 60 years कंप्लीट हुए थे। 9 को मैं हल्द्वानी आया था और नवीन मंडी के पास मैंने अपना मकान बना रखा है, वहाँ पर आया और ज्वाइन किया। उसके बाद मैं रतुला जी के कॉन्टेक्ट में आया और तब से मैं रतुला जी के साथ जुड़ा रहा। इनके साथ जो भी मतलब जो भी